अस्सलाम वालेकुम। तो बात करते हैं कि फ्लू जो है, वो किस तरह नुकसान पहुंचाता है हमें और क्यों हमें इतनी सुस्ती और काहली होती है जब भी ये हम पर हमला करता है। तो मैं यहाँ शुरू करूंगी फ्लू वायरस की इस ड्राइंग से। तो समझें जैसे ये है इन्फ्लुएंजा वायरस, और हमें याद ये रखना है कि इन्फ्लुएंजा वायरस की कुछ खसलतें होती हैं। इस पर बाहर की तरफ एक एनवेलप सा होता है, और इस एनवेलप के अंदर जो होता है वो होते हैं 8 पीसेस आरएनए के। 8 टुकड़े होते हैं आरएनए के। इस आरएनए को याद रखना ज़रूरी है क्योंकि इंसानी सेल के अंदर, हमारे सेल में जब भी हम इन्हें बनाते हैं, मैं यहाँ एक सेल बना लेती हूँ पहले। तो आरएनए के बजाय हमारे सेल्स में होते हैं डीएनए। तो ये है हमारा न्यूक्लियस और इसके अंदर मौजूद होता है हमारा डीएनए। तो ये है डीएनए। तो वायरस के पास होता है आरएनए और हमारे पास होता है डीएनए। अब अगर हम बात करें हमारे सेल के बाहरी हिस्से की, तो हमारे पास होता है बाहर की तरफ सायलिक एसिड। ये कुछ इस तरह के स्ट्रैंड्स होते हैं जो ऐसे बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं। मैं इनको थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ, ये असल में इतने बड़े नहीं होते। खैर, तो ये इस तरह बाहर आ रहे होते हैं और इन्हें कहते हैं क्या? इन्हें कहते हैं सायलिक एसिड। और ये सायलिक एसिड ये इस बात को समझने में बहुत मदद करता है कि किस तरह इन्फ्लुएंजा वायरस हमारे सेल्स में अंदर बाहर होता है। अब इन्फ्लुएंजा वायरस के बाहर याद रखें मौजूद होते हैं कुछ प्रोटीन्स, और मैं इनमें से एक प्रोटीन यहाँ बनाती हूँ। इसको मैं एक हाथ के जैसा बनाती हूँ। इन्हें कहते हैं हीमाग्लूटिनिन और एच प्रोटीन भी कहा जाता है इन्हें। और ये करता ये है कि ये पकड़ लेता है सायलिक एसिड को। तो ये यहाँ पर ये पकड़ लेता है सायलिक एसिड को, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही चीज़ है इसको अंदर सेल में अंदर जाने की इजाज़त देती है ये इसे। इसीलिए इसे कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि ये इसका दाखला मुमकिन बनाती है। अब एक और प्रोटीन मौजूद होता है यहाँ बाहर की तरफ, और इसे मैं कैंची की तरह बनाती हूँ क्योंकि हमें ये ऐसे याद रहेगा कि ये करता क्या है। इसे कहते हैं न्यूरामिनिडेस। ये भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो पहला मरहला जो है वो ये है कि सायलिक एसिड पर जाकर जुड़ता है हीमाग्लूटिनिन, और फिर छोटे छोटे मराहिल हैं जो होते हैं मॉलिक्यूलर सतह पर, और ये ज़रूरी भी होते हैं। तो ये जाते हैं अंदर, और जब एक दफ़ा ये चले जाते हैं अंदर तो ये जो आरएनए के सेगमेंट्स हैं ये हो जाते हैं आपे से बाहर, और बस ये अपना रास्ता बनाना शुरू करते हैं न्यूक्लियस तक। और जब ये न्यूक्लियस में घुस जाते हैं और पहुंच जाते हैं वहाँ जहाँ डीएनए होता है, और जो ये करते हैं वो होता है बहुत ही अहम। तो ये पूरी तरह आ जाते हैं गालिब। ये छोटे छोटे आरएनए जो हैं ये बनाना शुरू करते हैं अपनी कॉपीज़ या अपनी नकलें, और जो ये करना चाहते हैं वो ये कि ये इंसानी सेल को बना लेते हैं फैक्ट्री। और ये फैक्ट्री जो है ये बनाती है छोटे छोटे प्रोटीन्स, और ये बनाते हैं वायरल आरएनए। और फिर इससे होगा ये कि सेल जो अपना काम करता था वो पूरी तरह से या सही तरीके से नहीं कर पाएगा। जाहिर है कि ह्यूमन सेल का या इंसानी सेल का यकीनन अपना कोई काम होता है करने के लिए इंसानी जिस्म में, तो ये अपना काम नहीं कर पाएगा क्योंकि अब इस पर गालिब आ चुका है ये वायरल आरएनए। तो इस वायरल आरएनए ने इसे तब्दील कर दिया है एक फैक्ट्री में, और बनाए जा रहा है अपनी कॉपीज़ या अपनी नकलें। इससे मुझे रजनीकांत की फिल्म रोबोट याद आ गई और इसे याद रखने में भी मदद देगा। खैर, तो अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि ये दिखने में कैसा लगेगा। तो ये है एक डॉटर सेल, समझें कि ये आया एक डॉटर सेल। तो सोचें जैसे ये जाता है यहाँ, तो जी ये है हमारा डॉटर सेल दूसरी तरफ, और ये सेल्स जो हैं ये चाहेंगे अपना रास्ता बनाना इंसानी सेल से बाहर, ठीक है, क्योंकि ये अब तैयार हैं जाने के लिए। और आपको क्या लगता है कि अब कहाँ जाना चाहेंगे ये? वहाँ जहाँ ये अपना इंसानी सेल ढूंढ सकें और इसमें घुस सकें, क्योंकि इनको अपना ये मरहला जारी रखना है। तो हमारे पास यहाँ और इंसानी सेल्स मौजूद होंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। तो हमारे पास अब नए शिकार मौजूद हैं इस वायरस के लिए। तो ये वायरस जो है इसी तरह इनके अंदर ही जाना चाहेंगे, वैसे ही जैसे इसमें गए थे, इसका हीमोग्लोटिनिन इस्तेमाल करते हुए। लेकिन इससे पहले ये ऐसा करें, इसको यहाँ से टूटना होगा क्योंकि ये अब भी जुड़ा हुआ है इसके साइलिक एसिड से। तो यहाँ पर अब एंट्री मारता है न्यूरामिनिडेस, और ये न्यूरामिनिडेस जो है ये काट देता है साइलिक एसिड को, और इससे ये हो जाएगा आज़ाद।
तो अब जो ये 2 प्रोटीन्स हैं, इन्हें हम ऐसे याद रखेंगे कि हीमोग्लूटिनिन जो है ये सेल में दाखिले के लिए काम आता है और न्यूरामिनिडेज जो है ये सेल से खारिज होने के लिए काम आता है। तो दाखिल होना या एंटर होना और खारिज होना यानी एग्जिट होना सेल से, ठीक है। लेकिन ये सब अब भी हमारे सवालात का जवाब नहीं देता कि इन सब की वजह से हमारे सिम्टम्स या फ्लू की अलामात कैसे आती हैं। तो होता यह है कि जैसे ही सेल्स बनते हैं फैक्ट्रीज, तो ये या तो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं या फिर मरना शुरू हो जाते हैं और फिर इनका सारा मवाद जो है ये बाहर निकलना शुरू हो जाता है या लीक होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही ये होता है ये करता है इन्फ्लेमेशन। तो अगर आपको है इन्फ्लेमेशन, सोचें इन्फ्लेमेशन हो रही है आपकी नाक में, तो शायद आप कहेंगे कि मेरी नाक बह रही है या मेरी नाक बंद हो गई है। और अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है आपके गले में, तो आप कहेंगे कि मेरे गले में दर्द है या मेरा गला बैठा हुआ है। और अगर ये हो रही है आपके फेफड़ों में, तो शायद आपको हो खांसी। तो ये जितने भी मसाइल आपको अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में होते हैं, याद रखें कि हमारे पास 2 किस्म की कैटेगरीज हैं, या ग्रुप्स हैं या ग्रो हैं। बहुत सारे ये रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, तो ये जो हैं ये बयान होते हैं इन्फ्लेमेशन से। अब एक और चीज़ ये कि इसके और भी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स भी होते हैं और इनमें आती हैं बुखार जैसी चीज़ें या थकान जैसी चीज़ें या कह लें कि फटीग जैसी चीज़ें। और इसकी वजह होती है हमारा इम्यून सिस्टम या हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत जो हो रहा होता है पागल। जब भी आपको होता है इन्फ्लुएंजा, तो ये अट्रैक्ट होता है इन सारे केमिकल्स से, हम इन्हें कहते हैं साइटोकाइंस, जो कि रिहा या रिलीज होते हैं और ये अट्रैक्ट होते हैं इस चीज़ से, इस वायरस पार्टिकल से, इस जगह पर जो होती है इन्फेक्ट। तो ये हमारी क़ुव्वत मदाफ़ियत होती है या हमारा इम्यून सिस्टम होता है जो ये अलामात या सिम्टम्स पैदा करता है और इसीलिए हमें चढ़ता है बुखार और दर्जा हरारत जाता है ऊपर। और क्योंकि आपका सारा निज़ाम कर रहा होता है इससे जंग, इसलिए आपके अंदर ये अलामात होती हैं ज़ाहिर और ये निशानी है एक बहुत ही अच्छे और मज़बूत इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मदाफ़ियत की। तो आज के लिए इतना ही।